नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए फिर हम एक ताबीज़ लेकर के हाज़िर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे मेरे मुसलमान भाई खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं फिर एक ताबीज़ आप लोगों के दरमियान में लेकर आके हाज़िर आया हूँ, दुश्मन को बीमार करने और अज़ियत यानी तकलीफ़ देने के लिए ये ताबीज़ लेकर के हाज़िर आया हूँ। जिसका दुश्मन परेशान करता हो, उसकी इज़्ज़तें उछालता हो, तरह तरह की मुसीबतें और आलाम उसके ऊपर ढाता हो, उसके लिए ये ताबीज़ करें। छोटी छोटी बातों पर किसी को पर तकलीफ़ या छोटी छोटी बातों पर झगड़ता हो, उसके लिए ये हरगिज़ अमल ना करें। और जब भी ये अमल करें तो आप अपना इस कदर करें कि जब आपके ऊपर कोई जान के लाले पड़ गए हो, मुसीबत आन पड़ी हो, या आपके ऊपर तरह तरह की मुसीबत आन पड़ी हो, या दुश्मन आपको परेशान करता हो, जीना दुश्वार कर दिया हो, चलना दुश्वार कर दिया हो, तब ये अमल आप काम में लाएं। इंशाअल्लाह आपका दुश्मन ज़लील व ख़ार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और आप उसकी अज़ियत, उसकी तकलीफ़ इस कदर हो जाएगी कि उसका ज़िंदगी भर वो किसी डॉक्टर के भी पास जाएगा तो इसकी कोई भी उस बीमारी का इलाज नहीं निकाल पाएगा। इंशाअल्लाह आप इस अमल को जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। अगर जायज़ मकसद के लिए करते हैं तो ठीक है, वरना अगर गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं इसकी पकड़ आप रब की बारगाह में होगा, आप इसका ज़िम्मेदार खुद हैं। मेरे नाज़रीन, तावीज़ लिखने का जो टाइम है, ये वक्त है, आप इसको जब लिखा करें तो मंगल के दिन लिखा करें तो ज़्यादा बेहतर है। दिन में लिखा करें, वरना और दिन और वक्त में भी लिख सकते हैं, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मगर ज़्यादा मंगल के दिन लिखा करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या है कि ये 2 नक्श लिखना है। ये पहला नक्श ये क्या किस में लिखना है कि मिट्टी का जो बर्तन वगैरह होता है उसमें लिखना है, यानी बड़ा सा बर्तन जिसमें इस्तेमाल ना किया गया हो, उस पर एक ब्लैक कलर का कलम से लेकर के इस नक्श को उतारना है। और नक्श का चाल आप खुद देख रहे हैं, ये नक्श का चाल है। जो पीला कलर का जो नज़र आ रहा है, ये पीला पीला, तो समझ लो कि ये नक्श का चाल है। और जो ब्लैक कलर का जो नज़र आ रहा है तो समझ लीजिए कि जो ये आपका अदद है, इसको लिखना है, इस अदद के मुताबिक लिखना है और जानना है आपको। मेरे नाज़रीन, आप बाज़ार में जाकर के कोई भी बर्तन या ले लें, ख़रीद लें, मिट्टी का बर्तन ख़रीद लें, उसे तोड़ें और उसके ऊपर में ये नक्श लिखा करें। यह नक्श का चाल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। उसके बाद आप फिर देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो ये नक्श की चाल है, इस चाल के मुताबिक इसको भरा करें। 1 नंबर पे 11 लिखें, 2 नंबर पे 12 लिखें, 3 नंबर पे 13 लिखें, 4 नंबर पे 14 लिखें, 5 नंबर पे 15 लिखें। उसके बाद 6 नंबर पे आप 16 लिखें, 7 नंबर पे आप 17 लिखें, 8 नंबर पे 18 लिखें। ये चाल है, ये देखते हैं, ये पीला कलर का जो है ये चाल है। जब मिट्टी के बर्तन में लिख लिए, लिखने के बाद इसको मिट्टी में दबादब इसे दफन कर देना है। किसी जगह पे मिट्टी पे इस नक्शे को दफन कर देना है जिस मिट्टी के बर्तन पे आपने लिखा है। और दूसरा क्या करना है कि ये है दूसरे नक्श का चाल। आपको क्या करना है कि इसी तरीके से 16 खाना आपको 16 खाना बना लेना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये नक्शे का चाल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, लिखा हुआ 3 नज़र आ रहा है आपको, 3 4 5, ये नक्शे का चाल है। जब आप देख रहे हैं ये नक्शे का चाल है, इसी तरीके से आपको भरना है। उसको क्या करना है कि 1 की जगह पे 1 भरना है, 2 की जगह पे 2 भरना है, 3 की जगह पे 3 भरना है, 4 की जगह पे 4 भरना है, 5 की जगह पे 5 भरना है। उसके बाद आपको 6 की जगह पे 6 की जगह पे 6 भरना है, 6 की जगह पे आपको यहाँ पे 6 भरना है, ये पे यहाँ पे 6 भरना है। 7 की जगह पे आप 7 भरना है, 8 की जगह पे फिर आपको 8 भर देना है। इसी तरीके से नाज़रीन, जब आप चलें इस चाल के मुताबिक, इसको जब पूरा कर लिए, पूरा करने के बाद अब इस ताबीज़ को यहाँ पे 8 की जगह भरने के, तो जब पूरा कर लिए
इस तावीज़ को नीम का पत्ता जो कड़वा होता है सबसे ज़्यादा, आप देख लीजिए तावीज़ को, नीम का पत्ता जो कड़वा होता है उसको और इस तावीज़ को मुंह में रख कर के खूब चिबाएं, जिस तरह पान को चिबाते हैं। चबा करके आपका दुश्मन जिस रास्ते से गुज़रता है उस रास्ते पे उसे थूक दिया जाए। वो दुश्मन, आपके दुश्मन बीमार में इस तरह मुब्तला हो जाएगा, इस तरह मुब्तला हो जाएगा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम, कोई भी वैद्य तावीज़, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम या कोई भी इलाज करने वाला, अच्छा से अच्छा जानकार इंसान भी, हकीम क्यों ना हो, उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाएगा, उसकी बीमारी कुछ नहीं निकलेगा। इसके ज़रिए से वो ज़लील व ख़ार हो जाएगा, वो बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आपका दुश्मन। जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। मेरे नाज़रीन, जो हमने चाल बताया है उस चाल के मुताबिक आप नक्श को पूरा करें, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब नज़र आएंगे। जो भी मेरे चैनल के नाज़रीन हैं, अगर मेरे हमसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9801830014 पे भी रब्ता कर सकते हैं। फिर एक बार मुझे मेरे नंबर को रब्ता करने के लिए 9801830014 इस पे कॉल करें। अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो ये जायज़ मकसद के लिए करें। ये बहुत ही मुजर्रब तावीज़ है, इसको आसानी में और हल्का में ना लें, छोटी छोटी बातों पे ना लें। जो आपका सख्त दुश्मन है, आपके माल का दुश्मन है, जान के दुश्मन है, उसके लिए क्या करें। मेरे चैनल के नाज़रीन, अगर हमसे इजाज़त चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।